नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल और आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस के दो मेन टॉपिक हैं। एक तो है भाई जो नॉमिनेशन, एक है वाइल्ड कार्ड की एंट्री। पर उससे पहले हम बात करेंगे एक सदस्य की जिसका नाम है सना सुल्तान। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ बिग बॉस से कि सना सुल्तान का काम क्या है बिग बॉस में। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है उसका ना एक छोटा सा बिग बॉस, उसका मिनी बिग बॉस एक अलग ही चल रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है। सना सुल्तान का एक मिनी बिग बॉस है, वो उसके दिमाग में अलग दुनिया। गिनती के 2 या 3 लोगों के साथ ही वो दिखाई देती है, उसके अलावा वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। और एक और खास बात, वो हमेशा मतलब सुबह उठती है ना, उठते के साथ ही वो 8 इंच की हील पहन लेती है। भाई क्यों? मतलब हाइट छुपाने के लिए बस। भाई जो है ये तो 24 घंटे का ऐसा शो है जहां पर कैमरे लगे ही रहते हैं। अब उसमें हाइट छुपाओ या कुछ भी, मतलब क्यों? भाई भगवान ने जैसा बनाया तो वैसा अपने आप को एक्सेप्ट करो ना। ये थोड़ी है उसमें कंफर्टेबल है, लेकिन हमें देखने में अजीब लगता है। सुबह गाना बजता है, सब नींद में उठ रहे होते हैं और वो इतनी हील पहन के डांस कर रही होती है सुबह सुबह। बिल्कुल। तो भाई चलो अगली बात करते हैं। मेन मुद्दा नॉमिनेशन, जिससे सबको डर लगता है पर ना हमें मजे आते हैं देखने में कौन किसको नॉमिनेट कर रहा है। तो आज जो सबसे ज्यादा नॉमिनेट हुई है वो है सना मकबूल, क्योंकि भाई उसे किया 6 लोगों ने उसे ही नॉमिनेट किया। मतलब कोई भी आ रहा है सना मकबूल के फेस पर ले भाई नॉमिनेट। तो इसका कहने का मतलब है सना मकबूल बन गई टारगेट, सबकी टारगेट। और उसके साथ ही वो घर में यानी कि बहुत अहम रोल निभा रही है। कुछ ना कुछ वो कर ही रही है, जो लोग उसको टारगेट कर रहे हैं या उसको नॉमिनेट कर रहे हैं किसी ना किसी रीजन से। देखो कुछ तो कर रही है ना। और वीकेंड के वार पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है सना मकबूल, कुछ ना कुछ तो देखो वो ऐसा कर रही है। और सबसे पहले जो बिग बॉस ने है नॉमिनेट करने के लिए आगे बुलाया किसको बुलाया था फर्स्ट नंबर पे? बताओ। मैं तो सारे देखे ना, दिमाग से ही निकल गया। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बुलाया था सना सुल्तान को। हाँ, सबसे पहले बुलाया सना सुल्तान को और उसने नॉमिनेट किया कटारिया को। हाँ, और नॉमिनेट किया था। और दूसरा ऑब्वियस है सना मकबूल को, क्योंकि सना मकबूल का नाम हर जगह आएगा। 6 लोगों ने उसको नॉमिनेट किया। और जो सबसे फनी नॉमिनेशन लगा वो लगा किसका? हाँ भाई, जिसके बाद नेजी ने क्या किया, कृतिका को बुलाया और कृतिका ने अपना रीजन पहले ही बता दिया। हाँ, मुझे इसलिए नॉमिनेट कर रहे हो क्योंकि मैं अरमान की वाइफ हूँ। उसने बोल दिया हाँ यही रीजन है। और उसके बाद जो भड़की है ना कृतिका, मतलब सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा टोंट मारे। हाँ, नॉमिनेट हुई है सना मकबूल, लेकिन सबसे ज्यादा भड़की कौन है? कृतिका। तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया तो किया, रीजन सही क्यों नहीं दिया? मैं यहाँ पर जितने भी लड़के हैं सबसे ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। नेजी खाना खा लिया, नेजी चाय पी ली, कॉफी पी ली, तो कह रहा अच्छा इसीलिए तुम मेरा ध्यान रखती थी ताकि मैं तुम्हें नॉमिनेट ना करूं। नेजी का भी यही जवाब था कि तुम इसलिए चाय देती थी कि मैं तुम्हें नॉमिनेट ना करूं, मैं तो करूंगा। तो लेकिन इसमें ना एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी कि जैसे अगर कृतिका को नॉमिनेट किया है तो उससे ज़्यादातर लड़ना बस केवल कृतिका को ही चाहिए था। तो अरमान जो बीच में आके वहाँ भी जाके बोल रहे हैं ना, इससे कुछ लग रहा है कि भाई कृतिका को ना अपना खुल के काम करने ना दे रहे, उसे खुल के खेलने ना दे रहे। मैंने ये बात कई बार बोली है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, चलो मान ली हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ये चीज़ छोड़ के ना ये देखो कि उसमें एक खेलने वाले एक मेंबर भी है, क्योंकि उसकी फाइट है, उसे खुद को लड़ने दो तभी स्क्रीन पर अच्छा लगेगा। और मुखी आ गई भाई, कौन? कृतिका तो ना आ गई ना वो भाई मेरे पास ना, ये तो वो है अदनान। भाई अभी तेरे बारे में बात करेंगे भाई इसके बारे में। आज कृतिका को हरी साड़ी में लाल मिर्ची लग गई। हरी साड़ी में लगी लाल मिर्ची। देखो नॉमिनेट तो नेजी भी हुआ था, लेकिन वो उसको सपोर्टली ले रहा था ना कि हाँ भाई चलो हो गया। शिवानी का उसको पॉइंट ना सही लगा कि मेरे को तेरे से गुस्सा नहीं है, लेकिन जो इन लोगों ने नॉमिनेट किया ना बिना रीजन, उस बात से उसको दुख था। चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं कटारिया भाई के ऊपर। कटारिया ने जो नॉमिनेट किया वो किया था सना सुल्तान को और बोला कि ओवर एक्टिंग की दुकान है। तो भाई उसने ना वो चीज साबित भी कर दी। एक तो पहले ये बोला कि भाई इसे कम लगाई हो, वो उसने बोला चलो भाई कम लगा दिया।
फिर जैसे भाई कौन ऐसा बंदा है जिसको लगा है उसकी आंखों में ना लगा हो, लगभग सभी की आंखों में लगा था। फिर उसके बाद बोलने लगे कि भाई ये मेरी आंखों में चला गया, हटाओ हटाओ। सबने भाई अपने हाथ पे ऐसे हटाया उस फॉर्म को, है, लेकिन इसने तो कुछ एकदम हटके ही कर दिया। देखो सना सुल्तान है तो ओवर एक्टिंग की दुकान ही, मतलब नो डाउट। तो भाई चलो ये नॉमिनेट हुए, आपस में लड़े भिड़े जो भी कुछ करना है, तो एक खेली गई जबरदस्त होली। नॉमिनेशन के बाद आज जहां अरमान भाई का नाम आ गया तो होली खेलनी तो बनती है भाई। तो वो मस्ती कर रहे थे, ऐसा पहले भी हुआ है। जो बिग बॉस टास्क देते थे, फिर जो सम्मान बचता था वो उसे ऐसे ही बर्बाद करते थे। ये पहले भी हुआ, पर पता नहीं आज बिग बॉस ने क्यों टोक दिया। बिग बॉस ने अच्छे तरीके गार्डन गंदा किया ना, तो अब साफ भी तुम ही करोगे। उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा के कह दिया कि साफ करो, तो हालांकि भाई सबने साफ करा, करना भी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम वाइल्ड कार्ड के बारे में। जैसे ही वाइल्ड कार्ड की एंट्री होती है, एंट्री होने से पहले ही उसे एक रूम में बिठा दिया जाता है। क्या नाम है उस रूम का? कन्फेशन रूम में। और वहीं बिग बॉस ना घर वालों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बोला कि वाइल्ड कार्ड जो आया है ये खास मकसद से आया है, और फिर वाइल्ड कार्ड ने बताया कि वो खास मकसद क्या है। मैं अपने दोस्त विशाल को उससे बचाना चाहता हूँ, उसको ये बताना चाहता हूँ कि भाईचारा कुछ नहीं होता, और जो सना मकबूल है वो नेजी को यूज कर रही है। हाँ। और देखो बेस्ट पार्ट क्या था, जब बिग बॉस ने सबको मैसेज भेजा कि भाई वाइल्ड कार्ड आने वाला है, तो सब एक्साइटेड हो गए। वाइल्ड कार्ड पता नहीं, वो सब बाहर से देख के सब कुछ आ रहा होगा। शिवानी और सना मकबूल, वो वाइल्ड कार्ड आ रहा। सना अपने ब्लश लगा रही है, लिपस्टिक लगा के चलते हैं, बाल वाल सेट करके, और उसने आते ही क्या किया, सना मकबूल यूज कर रही है नेजी को। ला भाई। वो देखती रह गई, मैं यूज कर रही हूँ, तू ये कह रहा, तू मिली हो मुझसे अकेले में। ना बहुत बढ़िया रहा। और भाई उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही अदनान की एंट्री होते एक लड़ाई का माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक वो थप्पड़ कांड है ना, मेरे हिसाब से बिग बॉस का ये थप्पड़ कांड है ना, ये पूरे चलता ही रहेगा, ये भाई चलता ही रहेगा, फाइनल तक चलेगा फाइनल। क्योंकि मुझे लगता है बिग बॉस के पास अब और मुद्दे ना रह रहे, या फिर जो बिग बॉस के अंदर है ये और कोई मुद्दे दे ना रहे। बिग बॉस भी क्या करे भाई, है ना। उन्होंने क्या क्रिएट करने की कोशिश करी कि कटारिया के कहने पर, हाँ, इसके भड़काने के बाद विशाल को थप्पड़ पड़ा था। क्योंकि आधी अधूरी बात बता रहे हैं, क्योंकि कटारिया को मेरे हिसाब से ये बोला गया था कि भाई अगर तेरी गर्लफ्रेंड या तेरी वाइफ के साथ अगर कोई ऐसा करता तो, हाँ, उसने बोला कि मैं मारता, लेकिन मैं, अरमान ने खुद बोल दिया, उसने ये नहीं बोला कि मैं यही मारता, हो सकता है बाहर मारता, घर मारता, ये बात नहीं थी। अरमान तो समझ गया अब इस बात को, हाँ, कि खींचने से कोई फायदा नहीं है अब। इसका मतलब यही है कि जो अदनान है वो आधा अधूरा कुछ देख के आया है। बोल तो रहे हैं आधा नान, हाँ आधा नान आधा अधूरा कुछ देख के आया, क्योंकि देखो किसी चीज को पूरा देखो फिर उस पर बोलना चाहिए। घर बाहर की बातें बताने लग गया घर में, और बिग बॉस ने वही टोक दिया उसको। आपको पता है ना रूल किसे कहते हैं, बाहर की बात यहाँ पर नहीं करनी। अरमान को बोल दिया कि भाई आप बाहर अच्छे ना दिख रहे। और जब उसको ड्यूटी बांटी जा रही थी तब उसको बोला गया कि आप ना पहले आते, आप चंद्रिका के हाथ का खाना खाते, तो उसने साफ मना कर दिया, भाई मैं तो उसके हाथ का खाना खाना ही नहीं था। और वो बोल दिया अगर तुम्हें पहले पता पड़ जाता तुम उसके हाथ का खाना ना खाते। भाई साहब मतलब ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए यार। अब एक बात बताओ, एक रील जो वायरल हो रही थी उसको देखकर वो बात बोल रहा है। अब एक चीज बताओ भाई, जैसे 24 घंटे किसी के मुंह पे कैमरा रहेगा, कोई भाई नाक के भी हाथ लगाएगा, कोई भाई कहीं भी हाथ लगाएगा, तो इसका अभी एक दो दिन में देख लेना उसकी खुद की कोई ना कोई ऐसे हरकत कैमरे में। तो भाई ठीक है, जितने भी भाई देख रहे हो ना, एक बार जैसे एक चंद्रिका जी के बारे में, हालांकि देखो जब तक अंदर थी हम ज्यादा बात कर रहे थे, अब थोड़ी कम बात करेंगे। चंद्रिका जी के बारे में जो ऐसे बोला है तो भाई ध्यान से गलत बोला है कि मैं तो उसके हाथ का खाना खाता ही नहीं। भाई तो इतना क्या बुरा कर दिया कि उसके हाथ का खाना ना खाते। कोई भी ऐसे कुछ भी देख के ये बोलना तो बहुत गलत बात है। हाँ, और बाकी भाई फोकस रखना, क्योंकि 24 घंटे में भाई 24 गलती तो आप भी करोगे, नाक में उंगली दोगे या कान में दोगे, या फिर जो भी आपको ठीक लगे भाई। तो वैसे चंद्रिका कोई ना कोई इंटरव्यू तो आने ही वाला होगा भाई। देखो अब वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है तो उसे यूं ही फ्री में बैठा के तो खाना खिलाएंगे नहीं, उससे भी काम करवाएंगे। तो वाइल्ड कार्ड के आते ही ड्यूटी के बारे में डिस्कशन होने लगा, लेकिन ड्यूटी के बारे में तो गड़बड़ तब भी हुई थी जब कृतिका नॉमिनेट हुई और उसने नेजी के साथ काम करने से मना कर दिया। बोला नेजी के साथ काम करने था, मना कर दिया। उसकी ड्यूटी थी नेजी के साथ खाना बनाने की, उसने मना कर दिया कृतिका की, हाँ मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी। अब देखो ये थोड़ी ना कि तुम नॉमिनेट हो गई तो तुम काम ही नहीं करोगी उसके साथ, ये तो बहुत गलत बात। अब उसने मना किया
तो सब की फिर आपस में ड्यूटी चेंज होने के चक्कर में लड़ाई होने लगी कि अच्छा मैं नेजी ने बोल दिया मैं शिवानी के साथ काम नहीं करूंगा। हाँ भाई। तो एक इंसान की वजह से ना पूरी ड्यूटी में गड़बड़ होने लगी। और यही काम कब हुआ? जब वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई, क्योंकि उसे भी काम सौंपना था। बैठा के कितने दिन खिलाएंगे, एक दिन ज्यादा से काम ज्यादा तो करना पड़ेगा भाई। तो उसके चक्कर में जब ड्यूटी वापस से डिस्ट्रीब्यूट की जाने लगी तो रणवीर जी ने बोला, सना को कन्फ्रंट किया कि तुम अपने दोस्तों को फेवर कर रही हो भाई, उन्हें बहुत हल्के काम दे रही हो। सारे दोस्तों के काम गिनवाने लगे उन्हें, और फिर वही काम का झगड़ा की काम के ऊपर लड़ाई करना भाई, वो तो बनता है, वो तो बनता ही है। अब देखो बिग बॉस में काम के ऊपर लड़ाई ना करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? बाहर जमीन के ऊपर। तो और एक जो बहुत गौर करने वाली बात थी अदनान की एंट्री के बाद, जो कि अरमान ने दीपक को बोली थी कि मेरी टीम में एक बंदा था जो इन लोगों के बारे में सब कुछ जानता था, यानी कि अदनान की जो ग्रुप है उसके बारे में सब कुछ जानता था। और अरमान ने एक इशारा करके बताया कुछ ऐसे करके, अच्छा, कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सब कुछ जानता था। तो दीपक जी ने भी इस बारे में बोला कि वहां पर तो ये आम बात है। तो वो कौन सी बात है, क्या बात है? तो भाई हमको तो नहीं पता, अब तू चुप हो जा, ठीक है? तो भाई इतना तो हम तो पूछेंगे। हाँ, इतना भाई हमें तो ना पता वो किस बारे में, अरमान और दीपक भाई किस बारे में बात कर रहे थे। तो एक बार जाके जरूर देखना और कमेंट करके बताना किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। क्या पता इन लोगों को पता हो। नाक में खुजली चल रही है, भगवान के समय मेरे नाक में खुजली चल रही है। मैंने यहाँ मर करी है दिनों को भाई, कुछ कह रहे कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो भाई देखना वो किस बारे में बात कर रहे थे, जिस बारे में कर रहे हो भाई करते रहो, क्योंकि उनका हक बनता है। और भाई हमारा हक बनता है आपका मनोरंजन करना, आपको। और सबसे जरूरी बात, ये पता नहीं वीडियो अभी जाएगी कल जाएगी मेरे को नहीं पता, लेकिन हमें खबर मिली है कि बाहर वाला जो कि अब तक कटारिया थे वो अब चेंज हो चुके हैं। बाहर वाला अब एक नहीं तीन लोग अब बाहर वाले बनेंगे। 3 लोग बाहर वाले। और वो कौन बने हैं? रणवीर, विशाल और वाइल्ड कार्ड आदनान, मतलब अदनान। अब देखते हैं जो भी तो अब ये होंगे, तीनों मिलकर फैसला करेंगे। हाँ, तो अगर ये तीनों मिलके फैसला करेंगे तो यानी कि इन तीनों में से तो कोई बाहर जाएगा नहीं। तो अब खतरा मंडरा रहा है सना मुकबुल के ऊपर, आला के ऊपर। वो अपनी इतनी हील पहन कर ही जाएंगी। शायद नॉमिनेशन कैंसिल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ चलो भाई ठीक है, वो तो ये चलता रहेगा। कमेंट में करके बताना जो नेक्स्ट होगा बिग बॉस से निकलने वाला वो कौन होगा। तो हम तो बता रहे हैं, अब तुम्हारी भी देखते हैं भाई कितना माइंड काम करता है। अपनी नॉलेज का यूज करो, अपनी स्किल्स का यूज करो और बताओ, आंसर दो हमारी बात का कि अब की बार बिग बॉस में तो कौन निकलेगा। तो तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। और भाई इसी के साथ वीडियो को कर देना शेयर, और हम चलते हैं। जय श्री राम।